सहारा चिट फंड वालों की बढ़ी और भी मुश्किलें, नहीं मिल पाएगा सहारा में जमा किया हुआ पैसा। तो मामले की क्या है जानकारी देंगे पूरी, तो बने रहो वीडियो के अंत तक। आपको बता दूं कि सहारा ग्रुप के प्रमुख सुभद्र राय का निधन, मुंबई में ली आखिरी सांसें। सहारा परिवार के मुखिया सुभद्र राय काफ़ी दिनों से गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। उनका मुंबई में एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनका प्रवाहित शरीर बुधवार को लखनऊ सहारा शहर में लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनके निधन के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सहारा श्री सुभद्र राय जी का निधन उत्तर प्रदेश और देश के लिए भावनात्मक क्षति है, क्योंकि वह एक अति सफल व्यवसायी के साथ ऐसे अति संवेदनशील विशाल हृदय वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने अनगिनत लोगों की सहायता की और उनका सहारा बने। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सुभद्र राय के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि सहारा श्री सुभद्र राय जी का निधन उत्तर प्रदेश और देश के लिए भावनात्मक क्षति है, क्योंकि वह एक अति सफल व्यक्ति और व्यवसायी व्यक्ति थे। सुभद्र राय सहारा का जन्म 10 जून 1948 को हुआ था। वे भारत के प्रमुख कारोबारी और सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर थे। उन्होंने देश भर में सहारा श्री के नाम से भी जाना जाता था। और आपको बता दूं कि आम जनता का क्या राय है, जिन्होंने सहारा इंडिया में अपना पैसा जमा किया और अभी तक जूझ रहे हैं पैसों के लिए। और आपको बता दूं कि सुभद्र राय दुनिया को सहारा देने वाले दुनिया को बेसहारा करके चले गए। आपको बता दूं कि जिन लोगों को सहारा में पैसा जमा है, जब पैसा देने वाला ही दुनिया में नहीं रहा तो पैसे की उम्मीद क्या की जा सकती है। अब देखना यह है कि सहारा में सभी लोगों के पैसे जमा करने वाले अभी तक सबको पैसा मिला नहीं है और सब पैसे के लिए जूझ रहे हैं। अब यह देखना है कि सहारा इंडिया में पैसा जमा करने वाला पैसा कब तक मिलता है। और हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि सहारा फंड में पैसा जमा करने वाले हर एक व्यक्ति को जल्द से जल्द पैसा दिया जाए। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। ऐसी ही जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।